कर दो स्टार्ट। ठीक है, तो हाँ बच्चों अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये परसेंटेज चार्ट है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आपके पास 7/16 है, इसको आप, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो एक मेथड तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे, तो वो थोड़ी सी इससे आपको दिक्कत होगी। अब इसको हम कैसे करेंगे देखो, क्या 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 माइनस 1/16, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/16 और माइनस 1/16। 8/16 का मतलब हुआ 1/2, या फिर हमारा हुआ 50%। और 1/16 का अगर हम 1/16 को ध्यान से देखते हैं तो वो हमारा होता है 6.25। तो अब हम 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43.75%। तो इस टाइप से ये चार्ट हमें यूज करना है जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी होती रहेगी। अगर आपको इसी प्रकार अगर 9/16 दे दिया जाए तो उसको हम लिख देंगे 8 प्लस 1/16 या 8/16 प्लस 1/16, यानी ये हमारा 50% और ये हमारा 6.25%। तो हमारा ओवरऑल बनेगा 56.25%। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की और ट्राई करते हैं। सबसे पहले में लिखा गया 72 का 26% कितना होगा। अब एक तो हमारा तरीका होता है 72 लिखो का मतलब मल्टीप्लाई 26/100। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये तो डेटा थोड़ा छोटा था, तो इसको हम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा डेटा हो तो कैसे करेंगे। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम 26% को इस हिसाब से लिख सकते हैं 25% और 1%। 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4 होता है, और अगर हम 72 का 1/4 निकालेंगे तो वो हमारा 18 आएगा। और अगर हम 72 का 1% निकालेंगे, 1% का मतलब 1/100, तो वह हमारा आएगा 0.72। और अगर इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.72। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जैसे 259 का 64.28% होगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास लिखा हुआ है 64.28%। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम वही ब्रेक डाउन करेंगे 50% और 14.28%। 50% का मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/7 हमने उस चार्ट में आपको बताया था। अब हम 259 का 1/2 निकालेंगे तो इसको 259 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 259 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 259 का अगर हम हाफ निकालेंगे तो 129.5 आएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। तो अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 166.5। तो इस टाइप से हमें फ्रैक्शन को हम डिवाइड यानी हम सेपरेट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया 1260 का, ये ऐसा लिखा हुआ है 33 सही 1/3%। अब उसने बोला 1260 का 33 सही 1/3%, तो 1260 मल्टीप्लाई विद 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। और 755 का 80%, 80% का मतलब होता है 4/5। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे सॉरी, और 2 यानी ये 420 बनेगा। और जब इसको हम 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 1 और ये हमारा 420, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 604 बनेगा। और इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1024। हमारा आंसर
ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 5% बराबर b है, तब 20% का b%, यहाँ पे ये bc है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा लिखा जाए a का b%, वो हमेशा बराबर होता है a% का b। एक ही बात है, परसेंटेज इधर लगा दो या इधर लगा दो, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस चीज में हमें लिखा गया a का 5%, a का मतलब ये होता है, 5% का मतलब हमने देखा था 1/20 होता है, और ये हमें लिखा गया है b के बराबर। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, a/20 आ गया। अब हमें पूछा गया 20 का b%, यानी ये 20 है और इसका b%, यानी b% लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20% गुणा में b। एक ही बात है, क्योंकि परसेंटेज इधर लगाओ या इधर लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और b की वैल्यू है हमारे पास a/20। कितनी वैल्यू है हमारे पास, a/20। तो ये हमारे पास 20% और b की वैल्यू हमारे पास है a/20। अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। पहला ऑप्शन है a/2 का 20% नहीं, दूसरा a/20 का 50% नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन है a/20 का 20%। तीसरा भी नहीं, हाँ a/20 का 20%। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। अब एक तो ये चीज मीट्रिक टन या टन, जैसे 1 मीट्रिक टन में हमारे होते हैं